but I'm just too afraid that I'll be wrong. I open your eyes again. I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame, but नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुदब्बर ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। मुझे बहुत खुशी है कि लास्ट टाइम मैंने एक निहारी की रेसिपी शेयर की थी, तो मेरे बहुत से दोस्तों ने, साथियों ने वो ट्राई की और मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला। सभी कह रहे हैं कि हमने ऐसी मज़ेदार निहारी कभी नहीं खाई और ना कभी बनाई। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मुझे चंद ही डिशें आती हैं, लेकिन जो आती हैं वो दर्जा कमाल की आती हैं। उन्हीं में से एक मछली है। आजकल आपको पता है कि सर्दियों का मौसम है और बाज़ार में मछली इन अबंडेंस अवेलेबल है। काला रोहू है, सिंगाड़ा है, तो आप उसको ख़रीद कर अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा बड़ी मछली ख़रीदें, बड़े साइज़ की, यानी जिसका वज़न कम अज़ कम 3-4 किलो, तो या 2-3 किलो भी ठीक है। लेकिन छोटी में कांटे ज़्यादा होते हैं, बड़ी में ज़रा कांटे कम होते हैं, तो वो आप ख़रीदें। और ये जो मैं रेसिपी आपसे शेयर करने वाला हूँ, ये मसाले वाली मछली है। उसके बाद मैं इंशाल्लाह आपके साथ फ्राई वाली मछली की भी रेसिपी शेयर करूँगा। तो बस आप वो देखिए, क्योंकि वो देखने से बंदा ज़्यादा लर्न करता है। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ये सारी वीडियोस आपको शेयर करता हूँ। आज हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार मछली। ये मछली इतनी मज़ेदार होती है कि आप उंगलियां चाट जाएंगे। ये तकरीबन 1.5 किलो करीब मछली है। ये बड़े साइज़ की मछली ली। काला रोहू आजकल आम मिल रहा है। ये इसमें अदरक पड़ता है, लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये 2 प्याज बड़े साइज़ के हैं, या दरमियाने साइज़ के हैं, थोड़ा सा हरे धनिया है, साथ में ये 2 टमाटर हैं, कुछ हरी मिर्च हैं और साथ में दही है। तो ये बड़े मुंह वाला एक कढ़ाई है और इसमें मैंने घी डाला है या ऑयल डालें, जो भी आपकी चॉइस हो। और ये 2 चम्मच बट के डाले। अब इसमें हम प्याज डाल के उसको ब्राउन करेंगे, और प्याज़ों को इजी करने के लिए कि मैं उसको ग्राइंड कर दूंगा। ये जो प्याज मैंने दिखाए तो उनको मोटा मोटा काट लिया है, और ये ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा पानी शामिल करके हम इसको पीस लेंगे। और ये मैंने बाज़ार से लिया है फ़िश मसाला। ये अंदर डाल देंगे तो आपको सारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें ये आपने ख्याल करना है कि एक फ़िश मसाला मिलता है जिसमें बेसन वगैरह होता है, वो तलने वाली मछली के लिए होता है। तो आपने वो नहीं लेना, आपने वो लेना है जो नॉर्मल होता है, जिसमें आटा वगैरह या क्या कहते हैं बेसन वगैरह नहीं होता, चने वगैरह नहीं होते, ये सिंपल लेना है। इसको चलाने लगे। ये मैंने प्याज ग्राइंड करके इसमें डाल दिया है। शुरू में आग तेज़ रखी है ताकि तेल गर्म हो जाए, और उसके बाद उसको मीडियम आंच पे कर देंगे। इसको हमने लाइट ब्राउन करना है। ये प्याज तकरीबन कलर चेंज करके अभी थोड़े से और भुनेंगे, और इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दिया हुआ है, वो भी साथ साथ भुन रहा है। ये तकरीबन ब्राउन होने के करीब ही है। ये बाज़ार वाला मसाला है फ़िश। ये मैं आपको बताती हूँ, ये हम मसाले वाली मछली बना रहे हैं, शोरबे वाली। ये भुनी भी नहीं, जो तली हुई नहीं मछली। इसमें थोड़ा सा सुरख मिर्च, हल्दी और गरम मसाला मैंने मज़ीद ऐड कर दिए, इससे ये ज़रा और मज़ेदार बनेंगे। अभी वो जो टमाटर थे उनको मोटे मोटे टुकड़ों में काट के हम ग्राइंड कर लेंगे। ये टमाटर का मिक्सचर ग्रेवी में शामिल कर दिया। अभी इसमें हम दही भी डाल देंगे।
शुरू में जो मैंने दही दिखाया था वो हमने इसमें शामिल कर दिया। अब इसको हम 5 मिनट भूनेंगे और उसके बाद इसमें मछली के टुकड़े शामिल कर देंगे। ये हम इस वक्त तक भूनेंगे जब तक टमाटर भी भुन जाएंगे और दही भी भुन जाएगा। उसके बाद हम इसमें फ़िश के टुकड़े डाल देंगे। ये तकरीबन मसाला भुन चुका है। अब हम इसमें मछली के पीस ऐड कर देंगे। ये मैंने मछली के पीसेस इसमें ऐड कर दिए हैं और अब इसको तकरीबन 15 मिनट हम इसी साइड पे रखेंगे और 15 मिनट बाद दोबारा इसको पलट के दोबारा 15 मिनट देंगे, यानी आधा घंटा देंगे हम इसको। और इसमें हमने बार बार डोई नहीं चलानी वरना ये मछली टूट जाएंगी। और एंड के ऊपर इसके ऊपर हम थोड़ा सा शोरबे के लिए डाल देंगे और जब उसको बॉयल आ जाएगा तो ये मछली तैयार होगी। मैं आपको दिखाऊंगा जब वो स्टेप आएगा। ये हमने एहतियात के साथ इसकी साइड पलट दी, यानी पहले 15 मिनट उधर दिए हमने, अब 15 मिनट हम इधर देंगे और इस तरह से ये अच्छी तरह भुन जाएगी मछली दोनों साइडों से। और एंड के ऊपर हम थोड़ा सा शोरबे के लिए पानी डालेंगे और उबाल आने के बाद ये तैयार है मछली। ये फाइनल लुक है। इसमें गार्निश के लिए थोड़ी सी हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल दी। 15 मिनट एक साइड से पकाई थी, 15 मिनट दूसरी साइड से पकाई थी और उसके बाद इसमें 1 कप पानी शामिल कर दिया था और इसको उबाला आ गया और अब ये तैयार है बिल्कुल। इसमें आपने बार बार चम्मच नहीं हिलाना वरना ये बोटियाँ टूट जाएंगी, क्योंकि मछली का गोश्त बहुत टेंडर होता है, बहुत नरम होता है।